दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपको खून के आंसू रुलाने वाला है। इस नाम का इंसान हो जाए, ये सावधान इससे बचकर रहना, वरना आपका भरोसा आपके ही पैर पर कुल्हाड़ी बनकर गिरेगा। कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है तो उसे जमाने की असलियत पता चलती है। उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि जिस इंसान पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर रहा था, वही इंसान मेरे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को उनके चेहरों से सीधा समझ लेते हैं, मासूम समझ लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात केवल वही जानते हैं। हमारा भूलापन है कि हम उन्हें घर की सारी बातें बता देते हैं, हमारे प्लेन्स, हमारा इन्वेस्टमेंट, सब कुछ बातें उनके सामने खोल कर रख देते हैं। लेकिन वही अपना जब आस्तीन का सांप निकलता है तो हमारे सारे सपने ध्वस्त हो जाते हैं। आज की यह वीडियो तुम्हारी भी आंखें खोलने वाली है, तुम्हें उस गद्दार की पहचान कराने वाली है जो तुम्हारा सगा होते हुए भी सगा नहीं है और तुम्हें खून के आंसू रुलाने वाला है। और आज तुमने इसका नाम नहीं जाना तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि हो सकता है अभी भी वो इंसान तुम्हारे आसपास हो और तुम उस पर भरोसा किए जा रहे हो। धोखे की भी एक खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। तुम खुद को इतना संभालो। आज अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ लेना कि इस दुश्मन से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। ये दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा और इस घमंड में रहे कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। क्योंकि यह गद्दार तांत्रिक क्रिया करना भी जानता है और तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर लाने वाला है। अगर तुमने समय रहते कुछ सावधानी बरत ली, गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लिए, तो फिर इसकी बाजी उल्टी बढ़ जाएगी। ये जिस षड्यंत्र में तुम्हें फंसाना चाह रहा था, खुद अपने षड्यंत्र में फंस जाएगा। कहते हैं जब कोई इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है और उस इंसान के कर्म अच्छे हो, उस इंसान के ऊपर किसी की बुरी नजर ना हो, सब कुछ अच्छा हो, तो फिर उस इंसान का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस इंसान के कर्म खराब है, उस इंसान के पास पाप की कमाई आती है, वो इंसान किसी का आदर सत्कार नहीं करता, सबका अपमान करता है, तो फिर उसकी जिंदगी में काला जादू काम करने लगता है। दुश्मन उसके ऊपर सफल होने लगते हैं। इसीलिए गुरुजी बहुत बड़ी जानकारी आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर तुम बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान लिख देना। संकट मोचन तुम्हारी जिंदगी के सारे संकटों को दूर कर देंगे। दोस्तों, इस दुनिया के दो चेहरे हैं। हम जब कहीं पर जाते हैं, किसी इंसान से पहली मुलाकात होती है तो वो इंसान हमसे बहुत आदर और प्रेम के साथ बात करता है, क्योंकि ये पहली मुलाकात होती है। लेकिन उस इंसान के पास जब हम 3-4 बार चले जाते हैं, अक्सर उनसे हमारा मिलना जुलना शुरू हो जाता है, तो उस इंसान की असलियत सामने आने लगती है कि आखिर ये दूसरों के प्रति क्या राय रखता है, आखिर इसकी महिलाओं को लेकर क्या सोच है, आखिर पैसों को लेकर ये इंसान कितना मेहनती है या दूसरों से कितना जलता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आती है, जो कि उसका दूसरा चेहरा होता है। इस दुनिया के दो चेहरों में आपको उस व्यक्ति के असली चेहरे को पहचानना होगा। कोई आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपकी तारीफें कर रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो आपको वो इंसान पसंद आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है ये उसका असली चेहरा है। वो सब वो दिखावे के लिए भी कर सकता है। तुम्हें उस इंसान के साथ घुलना मिलना है, समय बिताना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं जाने अनजाने में वो अपने माता पिता का अपमान तो नहीं कर रहा, क्योंकि कोई इंसान अपने जन्म देने वाले भगवान को भला बुरा कह सकता है, तो फिर तुम समझ जाओ वो अंत समय पर तुम्हें भी धोखा दे सकता है। कहते हैं चाहे हम मंदिर में भगवान के सामने सिर ना झुकाए तो चलेगा, लेकिन हमारे घर में जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता, उनसे अगर हम ठीक से बात नहीं कर रहे, उनका हम आदर नहीं कर रहे, उनका हम ध्यान नहीं रख रहे, तो भगवान कभी भी हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। अब तुम खुद विचार करो, तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने माता पिता को बहुत भला बुरा कहता है,
यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठा देता है, कभी उनकी इज्जत नहीं करता। वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए बार बार 4 जनों के सामने उन्हें जलील करता है। तो ऐसा इंसान दिल से बहुत कठोर होता है। जो अपने माता पिता का नहीं हो रहा, वह आपका क्या होगा? चाहे वो एक लड़का हो, चाहे वो एक लड़की हो, तुम्हें उससे बचकर रहना है। तुम्हें उससे सावधान रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकने वाली। ये दुनिया लगातार चलती रहेंगी। तुम्हें अपना काम यहाँ पर निकलवाना होगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरों की मेहनत को हड़पना चाहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई लोग ईमानदारी से मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन खरीदते हैं, और कुछ लोग उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कुछ लोगों के मन में दूसरों का हड़पने की इच्छा रहती है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी किसी के सगे नहीं होते। अगर आपके आसपास भी कोई एक ऐसा इंसान है जो फ्री का खाना खाना चाहता है, किसी को भी दांव बनाना चाहता है, किसी को भी भला बुरा कह देता है, यूं नहीं सोचता कि रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो ऐसा इंसान बड़ा स्वार्थी और मतलबी होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं इससे व्यवहार बनाकर रखूं, अपना बंदा है, एक ना एक दिन मेरे काम आएगा, लेकिन ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। तुम इनसे दूरी बनाकर रखो थी, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देखे हैं। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में सबसे बलवान ग्रह शनि नजर आ रहा है। शनिदेव तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं, और कृपा शनिदेव बरसाना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक बहुत बढ़िया काम तुम्हारे बनने वाले हैं। हर हाल में तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जो तुमने सोचा था, तुम्हारी वो इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे बहुत अच्छे अंकों से, जब तुम व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर हासिल करोगे, या व्यापार में दुकान को 1 से 2 करोगे, नौकरी में प्रमोशन पाओगे, या बड़े अधिकारी बन जाओगे, तो तुम बड़े खुश हो जाओगे कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो जल्दी से यह खुशखबरी मैं अपने परिवार वालों को देता हूं। अगर मैं इतना खुश हूं तो मेरी तरक्की देखकर वो लोग कितने खुश होंगे। लेकिन ऐसा सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर इंसान अपना एक परिवार लेकर चलता है। उस परिवार में उसके माता पिता होते हैं, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, ये उसका पर्सनल परिवार होता है। इस परिवार में जो लोग होते वो उनके आगे बढ़ने की कामना करता है। तुम्हारे नहीं तो हैं, तुम्हारे भी जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, वो ये चाहेंगे कि हम आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े। और जब तुम उनसे आगे निकल जाओगे तो ये बातें उन्हें खलने लगेंगी, ये बातें उन्हें परेशान करने लगेंगी, और वो तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाने लगेंगे। धीरे धीरे तुमसे बातचीत कम कर देंगे। तुम उनके घर मिठाई लेकर जाओगे तो तुमसे ढंग से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जलन के मारे अंदर ही अंदर खाक हो चुके हैं। इसलिए तुम्हें इनकी ज्यादा परवाह नहीं करनी है। वो गद्दार कौन है जो तुम्हें खून के आंसू रुलाने वाला है, उसका नाम आगे बताया जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस दुनिया में अच्छे भले रिश्ते हैं, बात कभी कभी पुश्तैनी जमीन जायदाद की जाते टूट होती है, बात कभी कभी वाद विवाद की होती है, कभी कभी मन के विचार मेल नहीं खाते, तो कभी कभी अचानक से जिंदगी में आया कोई नया इंसान बंटवारे की वजह बन जाता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने परिवार को एक लेकर चलना है, और जो रास्ते के कांटे हैं वो अपने आप निकलते चले जाएंगे। जो तुम्हारा बुरा सोचेगा, जो तुम्हारा गलत करने की चाहेगा, वो अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बताना चाहते हैं। इन 3 सावधानियों को तुम सुनोगे तो उसके बाद तुम्हें 2 लोगों के नाम जानने को मिलेंगे। एक पुरुष है और एक स्त्री है, लेकिन ये दोनों मिलकर तुम्हें खून के आंसू 0 रुलाने वाले हैं। तुम इनके सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर इन्हें दया नहीं आएगी। इसलिए समय है खुद को बलवान बनाने का। तुम्हारी कुंडली में शनि राहु बहुत मजबूत स्थिति में बन चुके हैं। जिसका राहु बलवान होता है वह इंसान प्रसिद्धि पाता है, तरक्की पाता है, सम्मान पाता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं दुश्मनी का पात्र भी बन जाता है, क्योंकि ये जमाना हर उस इंसान से चलता है जो आगे बढ़ता है। तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे दुश्मन अपने आप बनेंगे। अब शनि भी मेहरबान है, तो शनिदेव की कृपा से तुम्हारे काम जो सालों बाद बनने थे वो आज बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कर्म फल तुम्हें तुरंत मिलेगा। कर्मफल दाता शनिदेव तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें फल प्रदान करेंगे।
तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो बेहतरीन फल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन जाने अनजाने में भी भूल कर किसी रिश्तेदार को पैसे उधार मत देना, क्योंकि पैसों की यही उधारी बहुत बड़ी दुश्मनी का रूप लेने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार हमें अच्छे लगने लगते हैं। उनसे बात करना, उनके साथ समय बिताना, उनके घर आना जाना हमें पसंद आ जाता है, तो हम उनके साथ नजदीकियां बढ़ा लेते हैं। अब जिंदगी में सबके कभी सुख तो कभी दुख आता जाता रहता है। अब उनके जीवन में कभी दुख आता है, कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्योंकि हम उनके करीबी है तो वो हमसे सबसे पहले पैसा मांगते हैं कि हमें इस फलाने काम के लिए इतना पैसा चाहिए। अब काफी दिनों से आप उनसे जुड़े हुए हैं, बातचीत चल रही है, तो आप उन्हें ना कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पहले तो आम या ता ना कोशिश करते हैं किस तरह बचा जाए, लेकिन बाद में आप सोचते हैं कि यह मेरा अपना है, इससे आखिर करूंगा तो कैसे चलेगा, उसे बुरा लग जाएगा, तो आप पूरे पैसे तो नहीं देते, थोड़े बहुत पैसे देने का उनसे वादा कर देते हैं, और जितनी उनकी जरूरत होती है उनसे थोड़ा सा कम पैसा आप उन्हें दे देते हैं, और कहते हैं कि ये पैसा हमने हमारे दोस्त से लिया है, हमने अपने परिचित से लिया है। ऐसा कहने के पीछे आपका उद्देश्य होता है कि वो पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए। अब 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, आप उस व्यक्ति को फोन करते हैं जो आपका करीबी था और उसे कहते हैं कि वह पैसा मैंने किसी तीसरे व्यक्ति से लिया था, वो मुझसे मांग रहा है, तो आप मुझे पैसा दे दीजिए। लेकिन उसका कहना होता है कि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है। अब अगला फोन जब आप 1-2 हफ्ते बात करते हैं तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे करके बातचीत बंद हो जाती है, उनकी पैसा देने की नीयत बदल जाती है, और यहीं पर रिश्ता दुश्मनी में बदल जाता है। जब आप किसी इंसान से कह देते हैं कि वो इंसान तो मेरा पैसा खाकर बैठा है, और वो बात जब उन तक पहुंचती है तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं कि चंद पैसों के पीछे समाज में बदनामी कर दी, तो ये जो पैसों का खेल है ये बहुत बुरा होता है। और आपको किसी भी रिश्तेदार को पैसे नहीं देने हैं। आप कुछ भी बहाना बना सकते हैं, जैसे कि हमारा पैसा हमारे व्यवसाय में लगा हुआ है, हमारा पैसा हाल फिलहाल में कहीं पर अटका हुआ है, हमने किसी को उधार दिया था, वो हमारा उधार लौटा नहीं रहा है। कुछ भी बहाना बनाकर रिश्तेदारी में पैसों का आदान प्रदान करने से बच जाओ, क्योंकि एक बार तुम पैसा दोगे तो तुम्हें उस इंसान का अच्छा रूप देखने को मिलेगा, लेकिन जब बाद में अपना ही पैसा मांगोगे तो वही इंसान तुम्हें शैतानी रूप दिखाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि अगर आगे चलकर भी रिश्ता बिगड़ने वाला है तो क्यों ना आज ही ना कर दे। अगर वो इंसान समझदार होगा तो हमें समझेगा, और शैतानी सोच वाला होगा तो आज ही ऐसा व्यवहार करेगा जो वो आगे करने वाला था। ऐसे में आपको 2 फायदे होंगे, आपकी जिंदगी से नकली रिश्तेदार भी निकल जाएंगे, और जो पैसा डूबने वाला था वो पैसा भी बच जाएगा। अब समय आ चुका है उन 2 लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना रखी है। नाम अगर तुमने नहीं जाना तो तुम बहुत बुरा पछताने वाले हो, लेकिन अगर तुमने नाम सुन लिया और इस इंसान को जीवन से हटा दिया तो खून के आंसू अमृत के आंसू में बदल जाएंगे। खुशी के आंसू रात दिन तुम्हारी आंखों में होंगे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो बाइटाना जुबाई थी तुम पाना चाहते थे, तुम्हारे सपने साकार होंगे और जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं जो तुम्हारा बहुत खास है, और हाल ही में तुमने इन्हें अपने खास प्लान योजना के बारे में भी बताया है, क्योंकि रिश्ता बहुत करीबी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उसी इंसान से बन रहा है जिसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा मर्द जिसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है? उम्र उसकी तकरीबन 30 से 35 वर्ष के बीच में है जब ये मुस्कुराता है। तो बहुत सारे लोग इनकी मुस्कान की तारीफ करते हैं, लेकिन इनकी नकली मुस्कान के पीछे आपके लिए बहुत बड़ी खुन्नस छुपी हुई है। आपको इनसे दूर रहना है। इनका रंग सांवला है और इनके गाल पर एक तिल भी है। इनको पहचानना कैसे है? हमने आपको इशारा दिया है। हम इनका पूरा नाम नहीं बता सकते क्योंकि हर इंसान की एक सार्वजनिक पहचान होती है, उसे इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता। वरना गुरुजी इसका नाम भी जानते हैं, लेकिन समझदार गुसारा काफी होता है, इसलिए तुम्हें समझदार समझते हुए गुरुजी ने इशारा दिया है। अब तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी में जो टी नाम वाला व्यक्ति है उससे दूर हो जाओ, उससे बातचीत धीरे धीरे बंद कर दो, उसके साथ आना जाना कम कर दो।
और उसे ऐसा महसूस करा दो कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो ही आपसे पत्ता झाड़ लेगा। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बता रहे हैं जो आपके घर के पास वाले घर में रहती है। देखिए, हमारे घर के जो पड़ोसी होते हैं वो रात दिन हमारे घर में क्या चल रहा होता है इसकी जानकारी रखते हैं। हमारे घर में सब खुश हैं तो वो भी उन्हें दिखता है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये भी उन्हें दिखता है। लेकिन पड़ोसी की एक बहुत बुरी आदत होती है। अगर पड़ोसी अच्छा हो तो वो अपने काम से काम रखता है, लेकिन अगर पड़ोसी बुरा हो तो वो हमारे क्यों की रमते घर की निजी बातें जानकर उसे पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में घुमा देता है या घुमा देती है। एक ऐसी पड़ोसन से आपको खतरा बन रहा है जिसका नाम अंग्रेजी केजी अक्सर से शुरू होता है। जी नाम वाली ये जो महिला है तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बनाने वाली है। तुम्हारे परिवार वालों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारा आर्थिक नुकसान कराने वाली है। घर वालों को समझाने की जरूरत है कि किसी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी प्रकार के लालच में ना आए। आपका मेहनत का पैसा जा सकता है और यह औरत आपको खून के आंसू रुला सकती है। अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने घर वालों को भी समझा दो। व्यर्थ में लोगों की बातों में आकर लालच को नहीं अपनाना है। लालच एक बुरी बला है जिसका परिणाम बुरा ही होता है और तुम्हें भी ये बात गांठ बांध लेनी है। अब समय आ चुका है। उपाय के बारे तुम्हारा पूरा वीडियो देखना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि ये मैं बात करने का ये उपाय अगर तुमने नहीं सुना तो उपाय माता काली के सर्वोत्तम और शानदार उपाय है। इस उपाय को करने से तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां विचरण करेगी और सारी बुरी बलाएं, सारा काला जादू तंत्र मंत्र नष्ट हो जाएगा। तुम्हें माता काली का ये उपाय करना है और सच्चे मन से करना है। करना तुम्हें बस इतना है कि कोई भी कन्या तुम्हें दिख जाती है तो उस कन्या को तुम्हें कुछ भी खाने की चीज दे देनी है। जब हम फुटपाथ पर निकलते हैं, हम कहीं पर भी गाड़ी से जाते हैं तो कुछ मांगने वाले लोग हमारे आसपास आ ही जाते हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं। वो बच्ची साक्षात देवी का स्वरूप है। तुम्हें उसकी आर्थिक मदद करनी है या उसे कुछ खाने की सामग्री देनी है। अगर तुम चाहो तो अपने घर पर भी कॉलोनी मोहल्ले की लड़कियों को बुला सकते हो, उन्हें खाना खिलवा सकते हो। खाना नहीं खिलवाना तो उन्हें घर पर बुलाकर खीर भी पिलवा सकते हो। ये बहुत बढ़िया उपाय है। इस उपाय को करने से देवी मां प्रसन्न होती है, क्योंकि जिस घर के अंदर छोटी बच्चियों का सम्मान होता है, छोटी बच्चियों को माता समझा जाता है, वही छोटी बच्ची सच में माता बनकर उस घर की रौनक बढ़ा देती है, भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है और जिंदगी शानदार बना देती है। उस इंसान के घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होती। जहां बेटियां मुस्कुराती हैं तो तुम्हें भी हर समय हर क्षण अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखना है। खास तौर पर महिलाओं का उनके चेहरे पर हमेशा हंसी बनी रहनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहती है, जिस घर में रात दिन क्लेश बना रहता है, वह कभी भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। वहां पर कभी भी देवताओं की कृपा नहीं होती। ये बात आप समझ जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।